तो कल हमने पढ़ा था ए सेक्टर लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स बन रही थी। एक मेगा सेल्स बन रही थी, मेगा मीरोजोइड बन रही थी, ठीक है, और दूसरी बन रही थी माइक्रो। ठीक, तो ये माइक्रो और मेगा मीरोजोइड जो रहती हैं, ठीक, इनमें क्या होता है कि एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। ठीक है, मेगा होती है बड़ी और माइक्रो होती है छोटी। अब यहाँ पर ये जो सेल्स रहती हैं, कुछ सेल्स क्या करती हैं, इथ्रोसाइटिक, मतलब क्या है, फिर से आरबीसी पर अटैक करती हैं, इथ्रोसाइटिक साइकिल चालू कर देती हैं। और कुछ क्या करती है, कुछ सेल्स फिर से लिवर पर क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं। यही सेल्स मेगा और माइक्रो मीरोजोइड। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि जब आरबीसी से, ठीक है, आरबीसी से जब सेल्स किस पे, लिवर सेल पर अटैक कर रही है, ठीक है, आरबीसी से निकलकर इस मीरोजोइड इस पे लिवर सेल पे अटैक कर रही है, तो उस वाली फेज को क्या बोलते हैं, पोस्ट इथ्रोसाइटिक फेज बोला जाता है। ठीक है, पोस्ट इथ्रोसाइटिक फेज बोला जाता है। अब एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना है कि यहीं पर भी बन सकते थे ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट इसलिए नहीं बनते क्योंकि ह्यूमन जो रहता है उसका बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है और इसको टेम्परेचर की कुछ और जरूरत होती है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर में ये ग्रोथ कर सकते हैं, स्पोरोजोइट बन सकते हैं, तो वो बॉडी का टेम्परेचर किसके अंदर होता है, फीमेल एनाफिलिस के अंदर होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर क्लियर होती है। अब क्या होता है कि जिस ह्यूमन के अंदर ये मीरोजोइड बने हुए थे, अब कोई स्वस्थ फीमेल एनाफिलिस उसके काटती है। ठीक है, तो काटती है तो क्या होता है, ब्लड को सक करती है। ठीक, तो ब्लड को सक करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइक्रो और मेगा मीरोजोइड जो रहती हैं उसमें क्या हो जाती है, उसके माउथ पार्ट में एंटर कर जाती है या वो सक कर लेती है। ठीक है, तो ब्लड के साथ साथ, तो जब सक करती है तो ये जो रहती हैं सेल्स मेगा और माइक्रो मीरोजोइड जो रहती हैं वो कहां पर पहुंचती हैं, उसके स्टोमक वाले रीजन में पहुंचती हैं। ठीक है, कहां पर पहुंचती हैं, फीमेल एनाफिलिस के स्टोमक में पहुंचती हैं। तो फीमेल के स्टोमक में पहुंचने के बाद वहां पर क्या प्रोसेस होती है, गैमेटोगोनी की प्रोसेस होती है। मतलब क्या है, गैमेट बनना स्टार्ट होते हैं। तो गैमेट कब बनते हैं, जब इन दोनों सेल्स में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी गैमेटोजेनी के है। तो गैमेटोजेनी में क्या होता है कि पहले अगर हम माइक्रो गैमेटोसाइट को देखेंगे तो माइक्रो गैमेटोसाइट में क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म जो रहता है उसको एक्सोफ्लैजिला का फॉर्मेशन करने लगता है। एक्सोफ्लैजिला मतलब क्या है, बाहर की ओर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे एक माइक्रो गैमेटोसाइट से 6 से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। 6 से 8 स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें मेगा गैमेटोसाइट में क्या होता है, तो मेगा गैमेटोसाइट में भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जाकर क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एग्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस एग्स में एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उभरी हुई कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्न ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कॉर्न भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये गैमेटोगोनी की क्या थी, प्रोसेस थी। अब आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो माइक्रो गैमेट से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पर एग्स का जो फॉर्मेशन हुआ था, अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, मिलना, इसके मिलने, इन दोनों के न्यूक्लियस के मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है, माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट के न्यूक्लियस जब एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये हैप्लॉइड था, स्पर्म भी हैप्लॉइड था, स्पर्म हैप्लॉइड था और एग्स भी हैप्लॉइड था। तो हैप्लॉइड सेल क्या है, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जाइगोट। जब प्रारंभिक स्टेज रहती है जाइगोट तो नॉन मूवेबल होता है, मतलब क्या है, ये चल नहीं सकता। ठीक है, पर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, इसमें चेंजेस आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में और ये बर्मी लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जब बर्मी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है तो इसमें क्या मूवमेंट होने लगता है, मूव कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। तो ग्लाइडिंग के द्वारा क्या करता है, जब ये इस प्रकार का मूवेबल जाइगोट हो जाता है तो उस मूवेबल जाइगोट को क्या बोलते हैं, यूकारियोट बोला जाता है।
ठीक है, क्या बोला जाता है, यूकारियोट बोला जाता है। अब यूकारियोट से एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, ये स्टोमक की दीवार को क्या कर देता है, पंचर करके उसके स्टोमक की दीवार में क्या कर देता है, एंट्री कर लेता है। ठीक है, अब एंट्री जब करता है तो ये जो प्रोसेस है जो स्टोमक की दीवार में इसमें एंट्री की है इसने यूकारियोट में, ठीक, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट बोला जाता है, इंसिस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इंसिस्टमेंट में क्या होता है कि जो यूकारियोट था, जाइगोट था, वो स्टोमक की दीवार के अंदर क्या हो जाता है, एक स्टोमक की दीवार क्या बना देती है, एक कवरिंग बना लेती है, उसके बीच में क्या हो जाता है, जाइगोट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट बोला जाता है। अब इंसिस्टमेंट में क्या होता है, स्पेशली क्या चीज होती है, अब इसके ऊपर की जो लेयर है, किसकी, स्टोमक की जो लेयर बनी है उसको बोलते हैं सिस्ट, मतलब सिस्ट मीन्स होता है कवर। ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर से जो जाइगोट था, अब इस जाइगोट को क्या कहा जाने लगा, ऊसिस्ट कहा जाने लगा। ठीक है, अब ऊसिस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर जो लिवर सेल के अंदर है प्रेजेंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साइटोप्लाज्म, जो लिवर सेल का साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसको खाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब ये एक कंडीशन ये आती है, ये अपना खाना बंद कर देते हैं और नॉर्मल स्टेज में रहते हैं। ठीक, नॉर्मल स्टेज में होने के बाद क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, बाबा विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, समश्रुति विभाजन होता है। तो उसी प्रकार से क्या, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन मतलब न्यूक्लियस बनते हैं। अब इस न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवीजन होता है बाबा। ठीक, अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से साइटोप्लाज्म यहाँ पर इकट्ठा न्यूक्लियस के चारों ओर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मास का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म मास का बनना स्टार्ट हो गया। अब एक कंडीशन ये हो जाती है, कैसे, ओवल सेल हो जाते हैं। ठीक है, ओवल सेल स्ट्रक्चर का धारण कर लेते हैं। अब क्या होता है, एक कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर क्या, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो इसके अंदर जो सेल्स बनी है, अब इन सेल्स को बोला जाता है क्या, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होने लगता है, स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो स्पोरोजोइट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती है, सिकल सेल्स होती हैं, तब स्पाइंडल रूप इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जितने भी स्पोरोजोइट इसमें बने हुए हैं, ठीक है, ये स्पोरोजोइट क्या होने लगते हैं, सिस्ट के, उस सिस्ट के पर्दी की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, पर्दी की ओर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक, अब पर्दी को अरेंज हो जाती है, यहाँ पर इसने खाना बंद कर दिया गया है। अब एक यहाँ पर क्या होता है कि एक सिस्ट में कम से कम 10,000 क्या होते हैं, स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 10,000 क्या होता है, स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है। अब एक कंडीशन क्या आती है कि ये सिस्ट जो रहती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और वो सिस्ट क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। बस्ट मतलब फट जाती है। ठीक, अब इसके अंदर जितने भी स्पोरोजोइट थे, मतलब 10,000 स्पोरोजोइट थे एक सिस्ट के अंदर, तो 10,000 स्पोरोजोइट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फ्री होने के बाद ये क्या पहुंचते हैं, उसके ब्लड में पहुंचते हैं, किसके, फीमेल एनाफिलिस के ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। फीमेल एनाफिलिस के ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद ये कहां पर पहुंच जाते हैं, लाल ग्रंथि में पहुंच जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड में क्या रहते हैं, ये स्टोर रहते हैं स्पोरोजोइट। अब कंडीशन क्या बनती है, जिस फीमेल एनाफिलिस के अंदर क्या थे, स्पोरोजोइट प्रेजेंट थे। ठीक है, उस जब वो फीमेल एनाफिलिस किसी स्वस्थ ह्यूमन को काटेगी तो क्या करेगी, ब्लड तो सक करेगी, साथ में क्या करेगी, लाद अपनी छोड़ देगी, लाद के साथ क्या कर देगी, स्पोरोजोइट को वहां पर फ्री कर देगी। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे, फिर से ह्यूमन को इन्फेक्शन फैलाएंगे। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल था किसका, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल था। कल हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था एसेक्सुअल लाइफ साइकिल्स, और आज हमने देखा सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स, जो किसमें होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है, फीमेल एनाफिलिस के अंदर होता है। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रक्चर साथ में पूछे जाती हैं अक्सर, और मोस्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं।